जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो इसी रीडिंग के साथ हम स्टार्ट करेंगे। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज की रीडिंग में देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। जैसे कि आज 5 पोर्टल्स हैं। हर पोर्टल्स में कोई ना कोई चेंजेस जरूर आते हैं। तो इस पोर्टल्स में अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है, आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या संदेश है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, या आपको चेंजेस लाना जरूरी है, हम दोनों देखेंगे। क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो आज की एनर्जीज में हम यही देखेंगे, हे ईश्वर, 5 पोर्टल्स में मेरे यूवर्स के लिए क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, आपकी तरफ से क्या संदेश मेरे यूवर्स के लिए है, बताएं। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस मेरे यूवर्स के लिए 5 पोर्टल्स। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट, देखो 5 पोर्टल्स में जो सबसे अनएक्सपेक्टेड चीजें जो होंगी, सबसे पहले कार्ड देखो किस चीज का आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 नंबर का कार्ड है। और आज ही 5 पोर्टल्स है, जो आप लोगों के लिए संदेश बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट मीन्स कि आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करें, बहुत ही सोच समझ के करें। राइट, आप जब भी किसी से कुछ भी बातें करेंगे, चाहे वो घर की बातें हो, फैमिली की बातें हो, रिश्तों की बातें हो, करियर की बातें हो, पैसों से रिलेटेड बातें हो, एनीथिंग, अगर आप अपने मन की बात भी किसी को बताना चाह रहे हैं, तो वो भी आप सोच समझ के बताएं। आपको कम्युनिकेशन प्रॉपर रखना है, नहीं तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। राइट, तो ये चीज का खास ध्यान देना है। और अगर आप बीमार हैं, तो डॉक्टर को वही चीजें बताएं जो एक्चुअल में आप फील कर रहे हैं हेल्थ वाइज। पता चला आप घर में तो काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन डॉक्टर को आप बोल रहे हैं नहीं सब ठीक है, तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेट नहीं करना है, क्योंकि मेडिसिन किसी और चीज की चलनी चाहिए, चल किसी और चीज की जाएगी। तो इस चीज का ख्याल ध्यान देना है, क्योंकि हम घर में तो बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं हम ठीक हो जाते हैं। चाहे वो साइकोलॉजी, ये कह लो कि हमारे मन में एक फियर, एक डर रहता है। तो आप कम्युनिकेशन को प्रॉपर रखें। मैं ओवरऑल एनर्जीज बता रही हूँ आज। राइट, रेजोनेट जितना होगा उतना ही लीजिएगा, जबरदस्ती बिल्कुल मत लीजिएगा। और जो यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, जो मैनिफेस्टेशंस में बिलीव करते हैं, पोर्टल्स में बिलीव करते हैं, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। राइट, साथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि हालांकि अभी आप किसी न किसी लॉस से जरूर गुजर रहे होंगे, या बहुत समय से आपकी कोई डिमांड होगी, गोल होगा, डिजायर होगा, मैनिफेस्टेशंस होगा, जो पूरा नहीं हो पा रहा था, जहां पे आप परेशान चल रहे थे। तो सबसे पहले तो आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। पहले आप किसी न किसी चीज में कंफ्यूज चल रहे थे, जहां पे आपके जीवन में एक बैलेंस आते हुए दिख रहा है, क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। आपके जो भाव होंगे मन के, वो इस तरीके से हील हो रहे हैं कि पहले आपको कड़क शिद्दत से, आप ये कह लो कि कहीं स्टैंड लेना आपको पेनफुल लग रहा होगा, लेकिन अब वो पेनफुल नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपको ये चीज पता चल जाएगी कि मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर स्टैंड लेना है। क्योंकि जब आप सबकी बातों में आके स्टैंड लोगे, या अब तक लेते आए हो, तो वहां कहीं ना कहीं आप डूबे हो।
अब आप किसी की ना सुनते हुए आप पर्टिकुलर अकेले ही स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो बहुत समय से अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, ईश्वर से कुछ मांग रहे थे, जो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, तो आज वही दिन है जो आप मैनिफेस्ट करें, उसको ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि आपकी विशेस बहुत जल्दी पूरी हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका मैनिफेस्टेशंस पूरा हो रहा है, क्योंकि आप ईश्वर से बहुत समय से कुछ ना कुछ इमोशनली स्टेबल आप मांग रहे हैं, या कोई आप फैमिली मांग रहे हैं, या आप लव्ड वन किसी को मांग रहे हैं, या किसी को आप अपने किस्मत में मांग रहे हैं, या आप करियर वाइज मांग रहे हैं, या आप फाइनेंस का मांग रहे हैं। आप जो भी मांग रहे हैं आप मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आज बड़ा दिन है। पांच फाइव फाइव पोर्टल्स है, मर्क्यूरी से रिलेटेड है, मर्क्यूरी गणेश जी से रिलेटेड है, ऑब्स्टिकल्स को वो हटाते हैं, राइट। आप अगर किसी ऑफर का इंतजार कर रहे हैं या किसी ट्रैवल का इंतजार कर रहे हैं, तो वो आपके जीवन में होते हुए मुझे दिख रहा है। या आप किसी मैसेज कॉल का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके जीवन में वो आते हुए दिख रहा है। साथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके रिश्तों में दरार आ गई थी, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से गुजर रहे थे, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वहां पे रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। अब ये रीयूनियन कपल्स में हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है दो फैमिली में नो कॉन्टेक्ट चल रहा हो, हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सेपरेशन आ गया हो, या फैमिली में ही दरार चल रही हो, तो यहाँ पे बीच में बैठ के सॉल्यूशन निकलते हुए दिख रहा है। आप कोई ना कोई एक पॉइंट निकालेंगे जहां पे चीजें आपकी शॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि अब जस्टिस होगा। जस्टिस के साथ जजमेंट आया है, सच आपके सामने होगा। सब कुछ जो छुपा हुआ था वो सब कुछ सामने आएगा, जस्टिस आपके साथ होगा, न्याय आपके साथ होगा। झूठ का झूठ, पानी का पानी सामने आते हुए दिख रहा है, राइट। आपने जो स्ट्रगल किया था, जो आपके पीठ पीछे काफी लोग थे जो आपको मैनिपुलेट करते थे, या आपको ऐसी चीजों में दबाने की कोशिश करते थे, सोचते थे कि आपके सामने कभी भी सच ना आए, छुपाने की कोशिश करते थे, या आपके जीवन में दरार ही चलती रहे, तो वो आपकी लाइफ से हटते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जीवन में बैलेंसिंग आएगा जो अब तक हिला हुआ था। फाइनेंशियली सबसे ज्यादा मुझे आप इंस्टेबल दिख रहे हैं, कि आप सबसे ज्यादा अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो फाइनेंस वाइज ज्यादा कर रहे हैं। तो आप फाइनेंस वाइज यहाँ पे मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप रफ्तार से एक्शन लेंगे। एंड ये जो रफ्तार से जो एक्शन होगा, इम्पल्सिव नहीं लेना है, ना ही किसी की बातों में आके लेना है, नहीं तो यहाँ पे आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी, राइट। आप आपका जो ऑरा है वो पावरफुल होगा। किस तरीके से? जैसे पहले आप मैनुपुलेट हो गए, या किसी की बातों में आप आ गए, या आपने उनके तरीके से स्टैंड ले लिया, आपको पता है चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी आपने उनकी बातों में आके स्टैंड ले लिया। लेकिन इस बार आप ना बोलना सीखेंगे, स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे। आप अपने अंदर एक अलग ऑरा, अलग डोमिनेंस। अच्छा देखो, डोमिनेंस हर बार गलत चीजों में नहीं हम यूज कर सकते। एक डोमिनेंस होता है कि हर एक इंसान किसी इंसान को दबाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज डोमिनेंस। एक होता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसान डोमिनेंस बन रहा है, दैट इज नॉट बैड थिंग। वो होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आपको रूडली बात करनी पड़ रही है, या स्टैंड लेना पड़ रहा है, या अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी पड़ रही है, दैट इज नॉट रॉन्ग। आपको वो सही करना है, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो करो। चुप रह के फायदा नहीं है, किसी और की बातों में आके फायदा नहीं है, किसी की बातों में सुन के भी अगर आप वो चीज आप काम करो तो आपको लॉस ही होगा, राइट। आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत ज्यादा। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहा है जिसने आपको हमेशा दबाने की कोशिश की है, अपनी बातों से, अपने पैसों से, अपनी पावर से, अपनी चीजों से। लेकिन अब आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका रवैया बदलेगा, आपका ऑरा बदलेगा। फाइनेंस स्टेटस आपका ठीक होते हुए मुझे दिख रहा है। फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो काम सही तरीके से होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से काम करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है, फिर वो कोर्ट केस से आपको बचना पड़ेगा।
गलत तरीके से जल्दी-जल्दी पैसा कमाना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, राइट? तो हर चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको व्हाइट में करें ताकि आपकी चीज़ें स्टेबल रहें, राइट? आप अपने लाइफ में, अपने फैमिली में इस तरीके से अपने ऑरा को आप रखने वाले हैं, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बातें होंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल वाइज़ जहाँ पे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए दिख रहा है, बस आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कमेंट में मैनिफेस्टेशंस ज़रूर लिखिएगा ताकि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो। एंड अगर मैनिफेस्टेशंस नहीं लिखना है तो 5 पोर्टल ज़रूर लिखिएगा और आज जितना हो सके अपने मैनिफेस्ट को बोलते रहो। जो भी आप चाहते हो बोलते रहो, वो जल्द से जल्द आपकी पूरी होगी, राइट? आप कहीं न कहीं डीलिंग में फँसे हैं तो वो कंप्लीट हो सकती है। कोई काम रुका हुआ था तो वो कहीं न कहीं आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है या आपसे कुछ चीज़ छुपाई जा रही है तो वो आपके सामने आएगा, राइट? जो भी आपके विश है, अगर किसी ने सच छुपा रखा है और एक मुखौटा आपके सामने रख रखा है, तो उनका चेहरा आपके सामने आएगा और खुद पे खुद आएगा। क्लियर? तो मैं गाइडेंस आपके लिए लेना चाहूँगी। देखो, सबसे पहले क्या करा है कम्युनिकेशन इज़ की। यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है, कम्युनिकेशन ही है जहाँ पे आप अपना और तेरा कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ही है जो आपको पावरफुल प्रेज़ेंट कर सकता है। कम्युनिकेशन ही है जहाँ पे आप अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सकते हैं। आपको बस तरीका आना चाहिए, राइट? आज के टाइम पे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप उसको प्रेज़ेंट करें फ्यूचर टेंस में कि मेरा वो काम हो गया है। मैं सक्सेस हो गया हूँ, ग्रोथ मेरी तरफ आ रही है, पीस मेरी तरफ आ रहा है या आ चुका है। मैं बहुत काम हूँ, मैं बहुत पीस हूँ, मेरी लाइफ में पैसा ही पैसा आ रहा है, अबंडेंट आ रहा है, वेल्थ आ रहा है, ग्रोथ आ रही है। फेथ रखें अपने ड्रीम में। शक कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में। मेडिटेट करो, बहुत कुछ अट्रैक्ट कर पाओगे और आप अकेले ही काफ़ी हो जहाँ पे आप लड़ सकते हो। आपको किसी फ़ौज की ज़रूरत नहीं है कि आप भीड़-भाड़ में खड़े होंगे या आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है। नो, नॉट एट ऑल। आप अकेले ही काफ़ी हैं। जहाँ पे आप अकेले लड़ सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।